सोनम वांगचुक की पत्नी राहुल गांधी के विरोध में उतर चुकी है और अब यह आंदोलन सोनम वांगचुक, उनकी पत्नी गीतांजलि, अभिजीत दीपके और कॉकरोच जनता पार्टी से बहुत आगे निकल चुकी है। दरअसल इन लोगों को लगता है कि राहुल गांधी को इनके आदेशों का पालन करना चाहिए। राहुल गांधी इनके नौकर नहीं है। गीतांजलि वांगचुक, सोनम वांगचुक की पत्नी ने जो बयान दिया है राहुल गांधी को लेकर, वो चौंकाने वाला नहीं है। दरअसल ये तो होना ही था। आपको बता दें कि ये लड़ाई जो है छात्रों की नहीं रह गई, इसको क्रेडिट की लड़ाई बनाई जा रही है। लेकिन राहुल गांधी ने साफ कर दिया है कि वो ऐसा होने नहीं देंगे। अब आपको सबसे पहले हम बता दें कि सोनम वांगचुक की पत्नी ने दरअसल कहा क्या है। उन्होंने राहुल गांधी के प्रोटेस्ट को अगंभीर बता दिया है जो उन्होंने प्रधानमंत्री आवास के बाहर किया था। सबसे पहले तो आपको बता दें कि नीट पेपर लीक के खिलाफ लगातार अनशन चल रहा है। देश में लगातार धरना और प्रदर्शन हो रहे हैं और देश भर में जो कुछ भी हो रहा है सिर्फ एक जंतर मंतर का आंदोलन कॉकरोच जनता पार्टी का है, सोनम वांगचुक का है। लेकिन पूरे देश में जो प्रदर्शन हो रहा है उसमें कॉकरोच जनता पार्टी का कहीं कोई योगदान नहीं है। यहां तक कि कांग्रेस पार्टी का भी कोई योगदान नहीं है, राहुल गांधी का भी नहीं है। देश के नौजवान जो हैं उनके गुस्से का प्रकटीकरण हो रहा है। खैर, आपको बता दें कि गीतांजलि आगमो, जो पत्नी है सोनम वांगचुक की, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री कार्यालय के बाहर राहुल गांधी का धरना देना ठीक नहीं था। हालांकि हम आपको करेक्ट कर दें कि राहुल गांधी का धरना जो है प्रधानमंत्री आवास के बाहर हुआ था। गीतांजलि कह रही है सोनम वांगचुक की पत्नी की राहुल गांधी को जंतर मंतर पर छात्रों के साथ बैठना चाहिए था। उन्होंने इस कदम की आलोचना की और इसे एक अगंभीर कदम बताया है। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि अब वे लोगों को बहलाने, फुसलाने या भ्रमित करने का काम नहीं कर सकते हैं और इस वीडियो को आम आदमी पार्टी ने शेयर किया है। अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर उनके वीडियो को, यानी कि गीतांजलि के इस बयान के वीडियो को शेयर किया है और कहा है कि जंतर मंतर पर राहुल गांधी को खड़ा होना चाहिए था छात्रों के साथ। राहुल गांधी का ये जो आंदोलन था प्रधानमंत्री आवास के बाहर, यह बनावटी था। जनता अब ऐसे हथकंडों में फंसने वाली नहीं है, यह अरविंद केजरीवाल ने किया। दरअसल यह एक तरह से साफ हो गया है कि सोनम वांगचुक आम आदमी पार्टी का खिलौना है और यही वजह है सोनम वांगचुक या उनकी पत्नी को अप्रत्याशित रूप से प्रवक्ता बनने की कोई जरूरत नहीं थी। सोनम वांगचुक का पूरा देश सम्मान करता है, आगे भी करता रहेगा। लेकिन उनकी पत्नी आए प्रवक्ता की तरह, उनको बोलना चाहिए था केंद्र की सरकार के खिलाफ, प्रधानमंत्री के खिलाफ, धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ। वो बोलने लगी राहुल गांधी के खिलाफ। ऐसे आंदोलन जीवित रहेगा क्या? खैर, आपको बता दें कि गीतांजलि ने कहा कि हम हर उस पार्टी और व्यक्ति के साथ हैं जो भारत के बेहतर भविष्य की चिंता कर रहे हैं। जहां तक प्रधानमंत्री आवास के बाहर हुए धरना प्रदर्शन का सवाल है तो सभी ने एक बात गौर किया कि इसमें ईमानदारी की कमी थी। अगर वह यानी कि राहुल गांधी इस मुद्दे पर ईमानदार होते तो जंतर मंतर पर छात्रों के साथ खड़े होते। लोगों को आप मूर्ख नहीं बना सकते हैं, यह जागा हुआ भारत है, उन्हें इस मामले पर ईमानदारी से साथ देना चाहिए। गीतांजलि ने तो यह सब कह दिया, लेकिन देश सब कुछ देख भी रहा था, सुन भी रहा था और समझ भी रहा था। आपको बता दें कि सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि, हम आपको बता दें कि लगातार ये जो है देश के पत्रकारों ने, देश के बुद्धिजीवियों ने इस विषय पर अपनी बात कही। आपको बता दें कि सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि को दरअसल इस बात का बुरा लगा कि राहुल गांधी और कांग्रेस ने मोदी के घर के बाहर प्रदर्शन किया। ध्यान से सुनिएगा इस बात को। आम आदमी पार्टी का एक ही एजेंडा है कि किसी भी तरीके से राहुल गांधी को डिस्क्रेडिट कर दो, जबकि राहुल गांधी क्रेडिट की लड़ाई लड़ भी नहीं रहे। राहुल गांधी तो छात्रों की लड़ाई लड़ रहे हैं। इनके अनुसार युवाओं के लिए विपक्ष प्रदर्शन ना करे, सिर्फ मोदी और आरएसएस के चाहते लोग ही प्रदर्शन करें। सोनम वांगचुक और इनकी टीम, ये कॉकरोच जनता पार्टी का पूरा खेल जनता के सामने आ चुका है। अब आपको बता दें कि कई ज्ञानी लोग हैं देश में, वो सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि और अभिजीत दीपके के बयान को लेकर तरह तरह की बातें कर रहे हैं। तो सुन लीजिए ध्यान से, यह मामला अब कॉकरोच जनता पार्टी और गीतांजलि और सोनम वांगचुक, अभिजीत से बहुत आगे निकल गया। अब यह देश के छात्रों का आंदोलन बन गया है और इसको समझना बहुत जरूरी है
क्योंकि अगर सरकार विपक्ष सबने मिलकर इस आंदोलन को ढंग से हैंडल नहीं किया तो लगातार अराजक तत्व भी इसमें घुसेंगे, आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश होगी, और जो मुख्य मुद्दा है शिक्षा में सुधार का, वह काम नहीं हो पाएगा। इसको समझना बहुत जरूरी है। दूसरी तरफ आपको एक बात बता दें कि सोनम वांगचुक हो या उनकी पत्नी, उनको एक बात समझ लेना होगा कि राहुल गांधी को वो निर्देश देने वाले कोई नहीं है। राहुल गांधी देश में विपक्ष के नेता हैं, उनको जब जहां जैसे मन होगा सरकार के खिलाफ मुद्दों के ऊपर वो आंदोलन करेंगे, वो धरना प्रदर्शन करेंगे, उनको जहां जाना होगा वहां जाएंगे। राहुल गांधी जनता के नौकर हो सकते हैं, किसी कॉकरोच जनता पार्टी के, किसी एनजीओ के नहीं हो सकते। और जब सोनम वांगचुक को कोई जानता भी नहीं था, जब कॉकरोच जनता पार्टी मैदान में भी नहीं थी, राहुल गांधी के नेतृत्व में उनकी पार्टी कांग्रेस का छात्र संगठन एनएसयूआई, कांग्रेस का यूथ ऑर्गेनाइजेशन यूथ कांग्रेस, इंडियन यूथ कांग्रेस, ये सब मैदान में थे, सड़क पर थे, पुलिस की लाठी, वाटर कैनन और आंसू गैस को सह रहे थे और नीट परीक्षा में पेपर लीक का विरोध कर रहे थे। सबसे पहले तो आम आदमी पार्टी की तरफ से, खासकर संजय सिंह की तरफ से राहुल गांधी के इस आंदोलन के खिलाफ बयान आया। अब सोनम वांगचुक की पत्नी भी वही बात कह रही है कि आपको लगता नहीं कि आम आदमी पार्टी भी इसमें कहीं ना कहीं इस खेल में शामिल है। और कांग्रेस का जो रिप्लेसमेंट करना चाहते हैं, ये लोग कांग्रेस को रिप्लेस करना चाहते हैं, तो केजरीवाल जी कान खोलकर सुन लीजिए, ये अंग्रेजों के जमाने की पार्टी है। कांग्रेस आजादी के आंदोलन से निकली हुई पार्टी है, आप रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। आपने दिल्ली में रिप्लेस किया, पंजाब में रिप्लेस किया, बाकी जगह पर वोट काटने की स्थिति में है। दिल्ली से भी आपका काम खत्म हो गया। पंजाब में हर 5 साल पर सरकार बदलती है, सांसद तो आपके सब चले ही गए, विधायक बचे हैं, सरकार बची है, 6 महीने का वक्त है। बेहतर हो कि पंजाब पर ध्यान दीजिए। राहुल गांधी और कांग्रेस का अल्टरनेट बनने की कोशिश करने की कोई जरूरत नहीं है, और अगर आपको बनना भी होगा तो जनता बना देगी। लेकिन यह मामला छात्रों का है, यहां क्रेडिट की लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए। अब आपको बता दें कि किसी ने बड़ा अच्छा लिखा है कि गीतांजलि वांगचुक, सोनम वांगचुक की पत्नी, छात्रों को उस दिन पुलिस के लाठी डंडे खाने के लिए अकेला छोड़ दिया। सीजेपी नेता यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी के जो नेता हैं, वो छात्रों को लीड नहीं कर रहे हैं, बल्कि भड़काकर उन्हें लाठी खाने के लिए अकेला छोड़ दे रहे हैं। क्योंकि कॉल किया गया आंदोलन का, गीतांजलि ने कॉल दिया, खुद संसद मार्ग से गायब हो गई छात्रों के, बच्चे पिट गए, छात्र पिट गए। अब हालांकि ईमानदारी की बात यह है कि लाठीचार्ज में क्रूरता का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए था, लेकिन बात जब कानून व्यवस्था पर आती है तो पुलिस को ऐसे कदम उठाने पड़ते हैं। लेकिन सरकार का भी यह दायित्व था कि वो बच्चों से या प्रतिनिधि मंडल से बात कर लेती। अब तो यह पार्टी और व्यक्ति का मसला ही नहीं रह गया। आंदोलन छात्रों का जो है व्यक्ति और व्यक्तित्व से ऊपर उठ गया है। अब यह मुद्दों और विचारधारा की लड़ाई हो गई है। यह साफ तौर पर यही मामला है, और देश का आंदोलन, उस पर किसी की ठेकेदारी नहीं चलती, उस पर किसी की हुकूमत नहीं चलती। आंदोलन देश का है, देश के बच्चों का है, और वही इसको लीड करेंगे। कोई नेता इसको क्रेडिट लेने की लड़ाई लड़ेगा, वो नई पीढ़ी की नजर में गिर जाएगा। राहुल गांधी नहीं गए जंतर मंतर, वो जानते थे कि अगर वो जंतर मंतर जाएंगे तो ये आंदोलन अपने उद्देश्यों से भटक जाएगी, और सरकार में बैठे लोग, सत्ता में बैठे लोग और गोदी मीडिया ये आरोप लगाएगी कि राहुल गांधी के इशारे पर, राहुल गांधी की शय पर, राहुल गांधी की बैकिंग पर, राहुल गांधी और कांग्रेस की फंडिंग पर यह आंदोलन हो रहा है। इससे आंदोलन का उद्देश्य प्रभावित हो जाता। राहुल गांधी ने ऐसा नहीं होने दिया, और गीतांजलि वांगचुक, उनको एक बार अपने कहे पर फिर से विचार करना चाहिए और क्रेडिट की लड़ाई से बाहर निकलना चाहिए, वरना आंदोलन अपने उद्देश्यों से
भटक जाएगा। यह लड़ाई देश में शिक्षा व्यवस्था में सुधार की है। धर्मेंद्र प्रधान नीट पेपर परीक्षा जिनके राज्य में हुआ, जिनका दायित्व था, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर है। इसको करना होगा, इस पर काम करना होगा। इसी के मुद्दे पर, इसी आधार पर आंदोलन चलेगी। धन्यवाद।